हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे आप लोग को दिख रहा है, यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा बचकर रहिएगा, ठीक है, स्कैमर से, फ्रॉडर से। जब भी बुक कराओ ना, नंबर स्क्रीन में है जो, उसे अच्छे से देख लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ताकि कभी मैं लाइव आऊं तो यस, आप रीडिंग आपकी हो सके। ठीक है, और मेरा द सोल फैमिली टैरोट एक और चैनल है, न्यू चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी रीडिंग्स मैं लेके आती हूँ। ठीक है, फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड लेके आने वाली हूँ, सोलमेट्स, और या किससे आपकी शादी होगी, कौन होंगे आपके सोलमेट, सारे टॉपिक्स वहां कवर करेंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हो उस चैनल को भी सब्सक्राइब, वहां रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पिंक कैंडल ली है आपकी एनर्जीज के लिए, जैसे आप देख रहे हैं, और रेड कैंडल ली है आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। ठीक है, तो मैं पहले पिंक कैंडल चला लेती हूँ, एक एक करके ही मैं रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि दी एक एक करके भी करा करो, मतलब यू वर्सेस देम में ना समझ में नहीं आता, या जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक एक करके ही देख लेते हैं। पहले आपकी एनर्जीज को पिक कर लेती हूँ मैं, कि आप क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। फोकस करना है कैंडल की फ्लेम पे, अपना नाम लेते रहना है। आप, मैंने यहाँ पर आपको पिंक कैंडल दिख रही है, राइट? अपना नाम लेते रहिए इस कैंडल की फ्लेम देखकर, मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मुझे ना आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत अकेलापन महसूस करते हो, बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है, लॉस्ट सा फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है आपके साथ, सब लोग गलत हैं। आपको ना हर किसी में, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ चुके हो, इस आपके पार्टनर नहीं है आपके साथ, तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं है आपका अपना, आपको कहीं अच्छा नहीं लग रहा, किसी के साथ रहना का जी नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से ना एक चेंज का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप चाह रहे हो कि, मतलब अब जो ये लाइफ चल रही है ना आपकी, वो बदले तो सही, आपके पार्टनर की तरफ से कोई अप्रोच तो मिले, कुछ तो ये बदले, ये आए। आप, मतलब आप चाह रहे हो इनका ये बदल जाए, ये आपको कमिटमेंट दें, आपको प्यार दें, आपकी तरफ आए, इनको आपकी फिक्र हो, आपको आपका बहुत सारा ख्याल रखें। आप लिटरली इनकी तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो ना इनका बिहेवियर बदल जाए, ये बहुत रूड रहे हैं, इग्नोर करते हुए इग्नोर किया है इन्होंने हमेशा आपको, या आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, शायद जो आपने इनको दिया था ना, इन्होंने कभी नहीं दिया। तो आप चाह रहे हो ये बदले, आपका रिश्ता सुधर जाए, रिश्ता बदल जाए, रिश्ता अच्छा हो जाए, आपका रिश्ता फिर से ग्रो करे, ये पहले जैसे हो जाए। एक टाइम था जब इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, आपको बहुत सपोर्ट किया, आपका बहुत ख्याल रखा ना, तो ये चाहते हैं फिर से आपका ख्याल रख पाए, फिर से आपको प्यार दे पाए, आपको ना दिल से प्यार करें। आप खुश नहीं हो, आप किस, जो भी रिलेशनशिप आपका चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, या जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, इन सब चीजों से आप बहुत थक चुके हो, आप बहुत परेशान हो चुके हो, आप चीजों को सही करना चाहते हो, अपनी लाइफ को सही करना चाहते हो। आप जो भी आप लोगों के बीच में अभी इश्यूज दिख रहे हैं ना, हाँ इश्यूज हैं जो आप फील कर पा रहे हो, और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। आप चाहते हो सब कुछ संभल जाए, सब कुछ रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो।
आप ना बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो, बहुत लिटरली अकेलापन दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। बस आप एक वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर की तरफ से अप्रोच आए, कब सब कुछ सही होगा, कब ठीक होगा। बस एक एक दिन ऐसा दिख रहा है ना कि आपका इसी उम्मीद से जाता है कि अब उनका कॉल आए, अब उनका मैसेज आए, अब वो बदलें, अब वो आपसे सॉरी बोले, अब आपके प्यार को समझे, आपका ख्याल रखें, आपको समझे। ऐसा दिख रहा है ना, नहीं समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। कभी ये सुधरेंगे, कभी ये आएंगे, कभी चीजें सही होंगी, कभी आपको प्यार देंगे, कभी सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। क्या होगा? आप अपनी लाइफ को ना खुलकर जीना चाहते हो, खुलकर जीना चाहते हो, वो भी इनके साथ फिर से। मतलब आप खुश रहना चाहते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि स्माइल कहीं ना कहीं आपकी ना, खुशी स्माइल कहीं ना कहीं खो गई है। ऐसा आपको फील हो रहा है ना कि कुछ भी नहीं रहा, मतलब लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत नेगेटिव फील करते हो। समटाइम्स कोशिश कर रहे हो कि पॉजिटिव सोचूं, पॉजिटिव रहूं, नहीं हो पा रहा है आपसे, नहीं हो पा रहा है। आप बहुत परेशान मुझे यस दिखाई दे रहे हो। आप चाह तो रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ पॉजिटिव हो, पर आप ना कहीं हारते जा रहे हो, आप होप खोते जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कभी कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा। कभी आप देख रहे हो फ्लेम कितनी लो हो गई है, ये फ्लेम लो दिखा रही है कि आप डे बाय डे अपनी होप्स को खो रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कभी कुछ सही होगा, नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये रिश्ता सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। आप ना बहुत बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि थक चुके हो इनका वेट करते करते ना। आप एकदम, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो डाउन होता जा रहा है बहुत, डे बाय डे। आपको ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं अगर कुछ नहीं हुआ सही तो फिर क्या होगा, अगर अगर ये नहीं आए तो क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया तो क्या होगा। बस आप ये सोच सोच के डरते रहते हो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत लो लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हो। देख रहे हो आप फ्लेम, देख रहे हो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, जानना चाहते हो, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। लिटरली आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है, क्या होगा, कभी कुछ होगा, नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि विश्वास तो है आपको यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे, पर कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कब होगा। मतलब आप रात दिन यही प्रे कर रहे हो कि ये लौट कर आ जाए, रात दिन आप यही प्रे कर रहे हो कि आप दोनों का साथ फिर से अच्छे से हो जाए, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। बस रात दिन आप प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूशन जरूर कहती कि नहीं होगा भाई, होगा जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो होगा। पर फिर आप एट द सेम टाइम ना होप खो देते हो। ऐसा दिख रहा है कि कमजोर दिखाई दे रही है आपकी होप, बहुत लो दिखाई दे रही है। देखो आपने गिव अप तो नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं एक इंतजार आप कर ही रहे हो। पर बस आप चाहते हो जो भी है जल्दी से हो जाए। आपको मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बहुत जल्दी है इनसे बात करने की, सब कुछ ठीक होने की बहुत जल्दी है कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप यही चाह रहे हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भले ही अपने काम में बिजी हो, फैमिली में बिजी हो, दोस्तों में बिजी हो, उठ बैठ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर दिल के एक एक कोने से ना आज भी इनसे इतना प्यार करते हो। दिल के एक कोने से ना इनका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। दिल के एक कोने से ना ऐसा लग रहा है कि यार आएगा या आएगी, होगा, कभी तो होगा, सब सही होगा, होगा, मैंने कभी गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं होगा। एटलीस्ट आपको उस ऊपर वाले पे तो ट्रस्ट है कि वो कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हो। आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हो इस, जब से सेपरेशन हुआ है ना, और ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए, और बहुत चीजें आपको नॉलेज बढ़ी है आपकी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, या फिर ना आप बहुत चीजें जाने हो कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, क्या है, आप क्या कर सकते हो। मतलब बहुत चीजें आपको फील हुई हैं कि हाँ ये कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। एक ये कनेक्शन, ये रिश्ता आपका इनके साथ या तो सोलमेट का आप फील करते हो या ट्विन फ्लेम का फील करते हो। बट आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं ये कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है, कहीं ये मुझे दर्द देने, तकलीफ देने तो नहीं आया था, या आई थी, क्या वो ये खत्म तो नहीं हो गया। मतलब मल्टीपल थॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपके माइंड में चलते हुए, मल्टीपल। आप चाहते हो कि कुछ तो पता चले कि फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर जानना चाहते हो, इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, नहीं है, क्या होगा। क्योंकि ऐसे
ऐसे बीच में ये आपको छोड़ के गए हैं ना, जहां पर आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो, आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, अब मैं या ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैंने इतना ट्रस्ट आपने इनके ऊपर किया है। तो वो एनर्जी भी दिख रही है कि आप दिल से चाहते हो बहुत प्यार देना इनको आज भी, ठीक है, प्यार प्यार देना चाहते हो, जी भर के प्यार करना चाहते हो, आप चाहते हो प्यार मिले भी। ऐसा दिख रहा है कि आपको कभी प्यार नहीं मिला जैसा आप चाहते थे ना, कभी वो प्यार नहीं मिला, या फिर कभी मिला तो किसी की नजर लग गई इस प्यार में। आप स्ट्रांगली ये फील करते हो, राइट, कि हो सकता है इन्होंने पहले आपको बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल किया, और अचानक से ये बदले हैं कि आप, ऐसा लगता है ना आपको कि हाँ, इस रिश्ते को, मुझको, इनको किसी की नजर लग गई है, इस रिलेशनशिप को किसी की नजर लग गई है। आप ऐसा महसूस भी करते हो, राइट। आपने ना इस रिश्ते में क्या नहीं किया, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ कर दिया है, पर आप बस अब वेट कर रहे हो। आपके हाथ में आपको ऐसा लग रहा है मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती, या मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, एक वेट वेट ही कर रहे हो आप, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे टाइम से आप बस इनका वेट कर रहे हो, और बस देखते जा रहे हो कि कुछ तो अप्रोच आए, कुछ तो खबर मिले, कुछ तो हो कहीं। आप इनको अगर खुश देख रहे हो किसी के साथ, अगर आपको दिख रहा है ऐसा कि ये खुश हैं, तो आपका दिल टूट जाता है, राइट, आपका दिल टूट जाता है। आप बहुत, मतलब बहुत ऐसा आपको लगता है कि कैसे खुश रह सकता है ये मेरे बिना, या रह सकती है मेरे बिना, मैंने इसको इतना प्यार दिया है, इसका दिल कैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है मेरे बिना, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा है उसके बिना। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इसका प्यार कितना झूठा था, और मेरा प्यार, मैंने कितना सच्चा प्यार किया है। मतलब आप, यस, आप बहुत बहुत मायूस से दिखाई दे रहे हो। जब भी आप इनको किसी के साथ देखते हो या फिर इनको खुश देखते हो ना, आप बहुत मायूस हो जाते हो, आप बहुत बुरा लगता है आपको, और बहुत आप ना इनसिक्योर हो जाते हो। आपको मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या किया, किसके लिए किया, ये बिल्कुल आपको समझ नहीं रहे। मतलब आप ना इनके इग्नोर करने से आप बहुत लिटरली टूटे हो, कि क्यों वादे किए। आपको ऐसा लगता है ना कि इतना टूटे हो कि जब पूरा नहीं करना था तो क्यों किया, क्यों वो वादे किए, क्यों वो कस्में खाई, क्यों किया। मतलब आप ना आंसर आंसर चाहते हो कि ऊपर वाले से, गॉड से, यूनिवर्स से, क्योंकि ये तो आंसर दे नहीं रहे। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे प्यार नसीब नहीं हुआ, क्यों मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है हर जगह, क्यों मुझे प्यार नहीं मिलता, क्यों मैंने अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स किए हैं, संघर्ष किए हैं, राइट। आप ऐसा सोचते हो ना, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। बहुत स्ट्रगल किए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, कोई गलत करेगा तो जवाब उल्टा तो मिलता ही है ना, बट कभी आपने अपनी तरफ से किसी का पहल नहीं करी। बेसिकली आपने कभी पहल नहीं करी गलत करने में। आपने हमेशा जितना हो सकता है लोगों की हेल्प ही की है, सबके बारे में अच्छा ही सोचा है, सबको अपना समझे हो, पर आपको ही मिला है बुरा, तो आपको बहुत बहुत बुरा लगता है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि एटलीस्ट बात ही तो कर ले, कोई बात नहीं, कुछ करना है नहीं करना है, एटलीस्ट बात तो कर लो, कम से कम गुस्सा ही कर लो, लड़ाई ही कर लो, पर बात तो करो, बात तो करो। लिटरली आप इनसे बात करने के लिए क्रेविंग आपकी ना मुझे दिखाई दे रही है, बहुत होती है, समटाइम्स बहुत होती है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, भाड़ में जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, अब मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ, ऐसा भी लगता है। पर मैं इसके बारे में सोचूंगी ही नहीं, मैं इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, ऐसा भी सोचते हो समटाइम्स आप, बट नहीं रह पाते हो, बिना सोचे इनके ना नहीं रह पाते हो, क्योंकि आपका जो प्यार है ना यहाँ पर पूरे दिल से किया था और सच्चा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, आपने प्यार किया था, सच्चा दिख रहा है, अनकंडीशनल दिख रहा है, पर आप इनसे ना एक एक, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत, या इनको देखने के लिए, या अपने लिए प्यार इनकी आंखों में देखने के लिए तरस रहे हो, आप तरस गए हो लिटरली। मैं आपकी एनर्जी में ना ये भी देख रही हूँ कि आप चाहते हो आपको क्लैरिटी मिल जाए, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे ये कुछ भी कहें, कुछ भी हो, बट मतलब आप ना एक कठोर सच सुनने को भी तैयार हो, बट आपको पता चल जाए, एटलीस्ट आपको क्लियर पता चल जाए कि क्या है, क्या चाहते हैं ये, क्या नहीं चाहते हैं, क्या सोचते हैं ये, क्या नहीं सोचते हैं, एटलीस्ट आपको पता चल जाए। बस आप सच जानना चाहते हो, और इनके मुंह से सच जानना चाहते हो, आप इधर उधर की नहीं सुनना चाहते। बहुत लोग आपको कुछ कहते हैं, बहुत लोग कुछ बताते हैं, पर आपको इनकी सुननी है कि ये क्या कहते हैं, ये क्या सच, क्या है इनकी नजरों में, सच क्या है। मतलब इनके मुंह से सुनना चाहते हो कि आखिर ये क्या चाहते हैं, ठीक है।
अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ, क्योंकि आप सच सुनने को तैयार हो। आप चाहते हो कि मन तो कर रहा है कि बदल जाए, आ जाए, पर कहीं ना कहीं आप सच, अगर कठोर भी है, कड़वा भी है, या फिर हर्ट करने वाला भी है ना, तो भी सुनने को तैयार हो, बट सच हो, क्योंकि इन्होंने बहुत झूठ बोला आज तक आपसे। वो एनर्जी दिख रही है। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लेते हैं। आप मुझे ना बहुत इमोशनल फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो। मैंने यहाँ पर ही रख दी है कैंडल आपकी एनर्जीज के लिए, ये बर्न आउट होगी, ठीक है। बहुत स्ट्रेस में, बहुत अकेलापन फील करते हुए और बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा, बहुत याद करते हो इन्हें। आपकी एनर्जी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा याद करते हो। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। मैंने रेड कैंडल जला ली है। तो आपको रेड कैंडल पे फोकस करना है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहना है, उनका फेस विजुलाइज करना है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या वो फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं आज। यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपके कंपैरिजन में, आपकी फीलिंग्स के कंपैरिजन में आपके पार्टनर मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव सोचते हुए, इस कनेक्शन को लेकर ये सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं। और हाँ, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए, और ऐसा दिख रहा है ना, बहुत होपफुल दिख रहे हैं। यस, ये बहुत होपफुल दिख रहे हैं। इनको ना कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ये रिश्ता सुधारना है, ये रिश्ता सही करना है, इस रिश्ते में काम करना है। क्योंकि आपके पार्टनर ना, मतलब एक ऐसा दिख रहा है ना, इनको है, क्रेविंग है। आप अगर ये जो वैक्स फॉर्म हुई है आप देखो, इनको ना आपको बताना है, कुछ चीजें कन्फेस करनी है। बहुत चीजें इन्होंने आपसे छुपाई, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। भले ही झूठ बोला कि हाँ मैं ट्रांसपेरेंसी है, मैं मतलब जो भी झूठ बोला आज तक आपसे, अब सच रखना है। ऐसा दिख रहा है कि सच ये चाहते हैं आपके सामने रखना, ठीक है। बहुत प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, फीलिंग्स दिख रही है। एज कम्पेयर्ड आपके भी मुझे यहाँ पर इनके एनर्जीज में ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल आप भी हो, बट आप इमोशनली सैड हो, पर आपके पार्टनर मुझे इमोशनली बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। पता है, ऐसा दिख रहा है ना कि आप जो सोच रहे हो वो हमेशा अपने, मतलब अभी जो सोच रहे हो वो नेगेटिवली सोच रहे हो, पर रियलिटी अपने पार्टनर को लेकर, पर रियलिटी ये है ना, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा यस, रिश्ते को सुधारने के बारे में सोचते हुए, आपसे बातों को शेयर करने के बारे में सोचते हुए, कम्युनिकेट करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं रिश्ते को कैसे अब सुधार सकता हूं या सुधार सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूं इस रिश्ते के लिए, या क्या कर सकती हूँ, ये दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि इनको क्या लग रहा है ना कि पता नहीं बात क्यों नहीं कर रही है वो, या क्यों नहीं कर रहा है, आपके लिए लग रहा है क्या 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 हो गया है, मतलब वो इतना बदल सी क्यों गई है, या बदल सा क्यों गया है। हाँ, मुझसे गलती हुई, पर हमेशा जब भी मैंने गलती की है वो मुझे माफ कर देती है या कर देता है, बट इस बार तो उसने बिल्कुल बिल्कुल बदल चुकी है, या बिल्कुल बदल चुका है। ऐसा दिख रहा है ना कि आपके अंदर चेंजेस देख कर ना, ये मतलब थोड़ा सा हक्के बक्के से दिखाई दे रहे हैं कि मतलब हाँ आप थोड़े से बदले हो। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बदले हो। कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि मतलब इनके दिल में प्यार है, आपका बदला हुआ रूप इनको पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि हाँ, आप जैसे पहले आप ऐसे नहीं थे कि थोड़ा सा आइसोलेटेड जो एनर्जी में आप गए हो, या गए हो नहीं गए हो, इनको आप आइसोलेटेड फील हो रहे हो कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हो आप। ऐसा दिख रहा है ना कि इनके अंदर ना 360 डिग्री चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए, इस कनेक्शन को पॉजिटिवली लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि इनको आपसे प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। ये प्यार और अट्रैक्शन आप देखोगे ना, पैशन भी,
फ्लेम देखो कितनी हाई है। तो कहीं ना कहीं इस फ्लेम से आपको खुद ही दिख रहा है, ये जो रेड कैंडल है उसकी फ्लेम देखो, तो कहीं ना कहीं प्यार अट्रैक्शन इनका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हार्ट फॉर्म हुआ है, पहले भी मैं रीडिंग देख रही थी, यहाँ पर भी हार्ट दिख रहा था, यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार हाँ आपके लिए डे बाय डे इनके मन में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, हो सकता है पहले जो भी रहा हो आप दोनों के बीच में, अभी तो लव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप तक कैसे अप्रोच करें, आपको कैसे अप्रोच करें, ठीक है। यस, वो क्रेव बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ चीजें कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ चीजें बताना चाहते हैं। बार बार मैं कन्फेशन की एनर्जी देख रही हूँ कि जहां पर ये ना अपनी फीलिंग्स को आपको आज तक कन्फेस नहीं कर पाए, अपने इमोशंस नहीं बता पाए, ये क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, कितना फील करते हैं, ये कभी आपको दिखा नहीं पाए ना। ऐसा दिख रहा है अब दिखाना है, अपने प्यार को बताना है कि ये बहुत सारा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं फेल हो गए, इनको ऐसा लग रहा है ना यार मैं प्यार में फेल हो गया या हो गई, मतलब मैं समझ नहीं पाया तुम्हें या समझ नहीं पाई तुम्हें, तुम्हारे प्यार को। ये लिटरली आज ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके प्यार को ना इनने बहुत देर कर दी समझने में ना, तो बस अब इनको और देर नहीं करनी है, अब आपको जल्दी से एक्सप्रेस करना है, इनको ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अगर इनकी लाइफ में कोई और है या कोई था, या आप सोचते हो कि यार इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, तो मुझे कुछ भी हो इनके दिल में आप ही दिखाई दे रहे हो। यस, आपकी ही इमेज दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में बस प्यार आपके लिए ही है, इमोशंस आपके लिए ही है। उनको ना आपसे बेहतर, आपसे बेटर कोई भी नहीं मिल सकता, और ये खुद ये फील कर रहे हैं कि आप बेस्ट हो, सब में आप बेस्ट थे, हो और रहोगे। इनको ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं जो ये किसी परफेक्ट पार्टनर पे ढूंढ रहे थे, वो मतलब ये पहचान नहीं पाए। इनको ऐसा लगता था आपसे भी बेहतर इनको कोई मिल सकता है या मिल सकती है ना, बट इन्होंने देखा कि इनको आपसे बेहतर, आपसे बेटर कोई भी नहीं मिल सकता या ना मिल सकती है, ठीक है। तो आप एक यस कंप्लीट पैकेज इनको दिख रहे हो, आप परफेक्ट पार्टनर इनको दिख रहे हो, जिसके साथ ये लाइफ टाइम अपनी बिता सकते हैं ना, वो आप हो, आपका प्यार है। क्योंकि आपके प्यार के सहारे ना ये सबके बिना रह सकते हैं, फैमिली के बिना, दोस्तों के बिना, हर चीज के बिना रह सकते हैं, बट आपके बिना आप नहीं रह सकते। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ना आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो इनको चाहिए थी। आज तक ये एक्सपेक्ट करते थे कि यार मेरे पार्टनर में ये हो वो हो, तो पर ये पहले नहीं पहचान पाए आपकी प्यार को ना, ये नहीं समझ पाए, पर अब समझ रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। भले ही पास्ट में इन्होंने किसी को चूज कर लिया हो, इनकी लाइफ में कोई और आ गया हो, या स्टिल अभी भी कोई इनकी लाइफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इनके बारे में क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता है, कौन है इनकी लाइफ में कौन नहीं है, इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इनको ना फर्क बस आपसे पड़ता है। एक टाइम पे जिन लोगों के लिए इनको फर्क पड़ता था, आज इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। आज इनको बस आप चाहिए और आपसे ही फर्क पड़ता है, ठीक है। आपका साथ चाहिए, आप क्या सोचते हो इनको ये फर्क पड़ता है, आप कैसा फील करते हो, आपके मन में क्या है इनके लिए, इनको ये फर्क पड़ता है। आप क्या क्या चाहिए आपको, ये फर्क पड़ता है, ठीक है। मतलब इनको ना अब आपको चेस करना है, आपके पीछे भागना है, चाहे कोई कितना गुस्सा कर ले। हो सकता है इनकी फैमिली गुस्सा कर रही है, कोई ना कोई गुस्सा करते हैं, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले भाई, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि बस आपसे लेना देना है। आप क्या सोचते हो, आप कैसा महसूस करते हो, आप क्या फील करते हो, इनको बस वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए, ठीक है। तो ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अब ये इस रिश्ते को ना ओपन रिलेशनशिप की तरह रखना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर छुपा के रख रहे थे रिश्ते को, नहीं बता रहे थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, नहीं जताते थे, या फिर सबसे छुपा छुपा के रखा था कि क्योंकि इंसान क्यों छुपाता है, दो कंडीशन में ही छुपाता है कि या तो उसको डर हो कि यार मुझे आगे कमिटमेंट ना देना पड़े, या हो सकता है ना। तो बेसिकली
जो भी है आपका हाथ नहीं थाम रहे थे। हो सकता है इनके लिए फैमिली, समाज, लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ ऐसी चीजें आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस, डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिस वजह से ये नहीं खुलकर बोल रहे थे या नहीं बता रहे थे। बट अब आपका हाथ, हो सकता है कि अगर पता भी है, सपोज ऑफ दैट, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, मतलब कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को सबको पता भी था, बट ये आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे ना, अपनी फैमिली के सामने नहीं कर रहे थे, आपका स्टैंड नहीं ले रहे थे, या हो सकता है कुछ लोगों के सामने नहीं ले रहे थे स्टैंड, नहीं आपको एक्सेप्ट कर रहे थे। बट अब एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपका प्यार इनको चाहिए, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं रखता है। जो आप कुछ सोचते थे ना, अब ये आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन एक हार्ट फॉर्म हुआ है, थोड़ा तिरछा जरूर हुआ है, बट यहाँ पर देख लो, आप खुद ही बना है एक हार्ट, तो बहुत बड़ा हार्ट। तो इनके दिल में आज बस आप ही आप हो, आप ही के लिए प्यार है। हाँ, इनकी लाइफ में काफी लोग होंगे, सब कुछ होंगे, देखो जैसे मैंने कहा ना, आप इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, आप ही का आप हो। तो देख लो, फ्लेम खुद देख लो कितनी हाई हो गई है, अभी तक सबसे ज्यादा फ्लेम हाई हुई है, आपकी रीडिंग में भी फ्लेम हाई नहीं थी ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, इनके दिल में है वो इमोशंस हैं, ये फील कर रहे हैं वो इमोशंस को। आने वाले समय में ना आप खुद देखोगे, जो इंसान आपके लिए झुकता नहीं था, जो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं लेता था या नहीं लेती थी, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग, या जो बहुत ईगो दिखाता था या दिखाती थी, जिसके लिए आप कोई भी वैल्यू नहीं रखते थे, मैटर नहीं रखते थे, जो आपको फॉर ग्रांटेड लेता था या लेती थी, आज वो आपकी रिस्पेक्ट करता है या करती है। आज उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। यस, आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर दिख रहा है ये फ्लेम पूरी लिटरली झुक गई है, आपकी फ्लेम नहीं झुकी, बट यहाँ पर दिख रहा है अब ये झुकना चाहते हैं। झुककर, अगर देखो गलती इनकी है, वो ये मान भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आपके सामने अभी तक नहीं किया एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, आगे चल के करेंगे, बट मान रहे हैं कि हाँ, अगर थोड़ा सा झुककर चीजें सुधर सकती हैं, बच सकती हैं, तो क्यों ना बचाया जाए। क्योंकि इनको फील हो रहा है, जो ईगो होता है ना, वो रिश्ते को खा जाता है, वो रिश्ते को खत्म कर जाता है, तो इनको खत्म नहीं करना है। ठीक है, बहुत पैशन दिखाई दे रहा है आपके लिए, आप फ्लेम देखोगे, बहुत पैशन है आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए। अब ये खुद ट्राई करेंगे, सामने से आकर ट्राई करेंगे कि ये रिश्ते को सुधारें, ये रिश्ते को बदलें, क्योंकि आपने किए हैं एफर्ट्स, बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे। और ये चाहते भी नहीं है कि आप इनके पीछे भागो या आप एफर्ट्स डालो। अब इनको ऐसा लग रहा है ना, तुमने बहुत कर लिया इस रिश्ते में, तुम आज तक तुम ही करती हुई आई हो या करते हुए आए हो, अब बारी मेरी है, अब मुझे खुद को प्रूफ करना है, इस प्यार को प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज का आपको वेट था, एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे से जिन चीजों का आप वेट कर रहे थे, वो सब विशेष एक तरीके से एक विशी थी आपकी ना, कि ये आ जाएं, ये आपको चेज करें, मनाएं, आपकी केयर करें, समझे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और कहीं ना कहीं आपके लिए एफर्ट्स करें। तो अब ये एफर्ट्स करने को तैयार है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यस, जो भी है, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम पर। जो भी है ना, इनको अब पास्ट में जो खराब कर चुके हैं, जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उसको तो बदला नहीं जा सकता, बट आगे चीजें तो बदली जा सकती है ना, फ्यूचर तो आगे बदला जा सकता है ना। तो यस, ये सोच रहे हैं आगे फ्यूचर बदलने का, और ये सोच रहे हैं कि प्रेजेंट को ठीक किया जाए, फ्यूचर को ठीक किया जाए। पास्ट तो ये ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है। हाँ, वो गलतियां इन्होंने की है, पर अभी अब नहीं करेंगे ना, अब आगे से ना करें, कोई बात नहीं, गलती होती है, इंसान से होती है, इन्होंने भी की, इनसे भी बहुत हुई है, पर अब नहीं करेंगे। अब इनको ऐसा लग रहा है ना, अब मुझे कोई भी गलती नहीं करनी जिससे आप दोनों दूर हो जाओ। ठीक है, क्योंकि अब आपसे दूर, आपको जाते हुए नहीं देख सकते, आपसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हो गया, जो पास्ट में था तुम भी भूल जाओ, अंदर ही अंदर से फील कर रहे हैं, आज के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में जीते हैं और अपने फ्यूचर को ना ब्राइट करते हैं, साथ में फ्यूचर अच्छा हो जाए, बस ये चाह रहे हैं। अब इनको पता है क्या लग रहा है, कि आप इनसे प्यार करते हो, ये आपसे प्यार करते हैं। अब बीच में कोई भी आए, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इनको फर्क पड़ता है ना आपको फर्क पड़ना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, उसके लिए इनको किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, तो इनको जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है, हाँ, आज कहीं ना कहीं जो इंसान फ्यूचर के लिए इतना सीरियस नहीं होता था या नहीं होती थी, आज वो फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं, और फ्यूचर इनको चाहिए आपके साथ, प्रोग्रेस चाहिए इनको आपके साथ। हाँ,
ये कहीं ना कहीं सब कुछ सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे एक बड़ा कदम उठाते हुए आने वाले समय में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जहां पर जो ये फैसला लेंगे जो आपके फेवर में होगा, आप दोनों के रिश्ते के फेवर में होगा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, प्रे करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हील हो रहे हैं और हो सकता है हील भी आप ही की प्रेयर की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी तो इतना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और ये आपके रिश्ते को और आपको भी साथ में हील करना चाहते हैं अपने प्यार से। ठीक है, ये वाली एनर्जी दिख रही है ना कि मुझे करना है भाई, अब प्यार देना है, अफेक्शन देना है जो उसको मैं नहीं दे पाया, नहीं दे पाई, अब मुझे सब कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए करना है, उसके लिए करना है, अपने प्यार के लिए केयर करना है, हम दोनों के लिए करना है। तो बेसिकली चाहे उसके लिए इनको मेहनत करनी पड़े, इसके लिए इनको मनाना पड़े आपको, उसके लिए इनको आपको चीज करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, ये तैयार है। ये ना ऐसा दिख रहा है कि नहीं रह पाएंगे आपके बिना, रहना इनके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, भले ही आपको लग रहा हो कि ये रह लेगा या रह लेगी, नहीं, मुझे यहाँ पर इनका रहना आपके बिना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो या कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब सब कुछ आपके रिश्ते में ना सुधरने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होप करते रहो। ठीक है, परेशान नहीं हो रहा है, आप तो बहुत एंजाइटी में हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।